हाल ही में सरिता मोर ने कजाकिस्तान में आयोजित तुर्लिखा खानवो कप में 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने ये उपलब्धि किस देश के पहलवान को हराकर हासिल की? अगर डीप सवाल पूछा गया तो ये सवाल आ सकता है। रूस, अजरबैजान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान। उत्तर है अजरबैजान। अप्रैल 2022 में आयोजित सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में बल्लेबाजी में द्वितीय स्थान पर रही प्रिया पुनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से? यह सवाल आ सकता है। जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू। तो चूरू में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रक्षा योजना का संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? तो देखिए सही सही देख लीजिए। ये योजना संपूर्ण राजस्थान में 6 सितंबर 2022 से शुरू की गई। सही है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। ये भी सही है। ये योजना राजस्थान के बाहर नागरिकों के हेतु उपलब्ध रहेगी। ये भी सही है। ये योजना तेलंगाना की तर्ज पर राजस्थान में लागू की। ये गलत है। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सही कौन सा है वो बताया ताकि आपको याद रहे। गलत का तो अब देखते हैं। ये ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित होगी। सही है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना का समाहित किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में ध्यान रखिएगा। और इसके तहत 100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट तय किया गया। ये सही है। ये बजट 21-22 वाला गलत है। सौर कृषि आजीविका में भूमि विकासकर्ता को पीएम कुसुम योजना के तहत लागत की कितनी राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में मिल सकेगी? 10%, 20%, 20 या 50? तो 30%। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? 51,000, 21,000, 31 या 1,00,000? तो प्रश्न पड़िएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो कन्यादान होता है, इस योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि आर्थिक सहायता 51,000 तक दी जा सकती है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रति वर्ष लाभान्वित की जाने वाली छात्राओं की कुल संख्या कितने निर्धारित की गई है? 16,000, 5300, 10,000, 27,300? तो 36,300 इसका उत्तर है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रति वर्ष लाभान्वित की जाने वाली। राजीव गांधी कृषक साथी साहित्य योजना का प्रमुख उद्देश्य? सीधा उत्तर बता देता हूं, आपको याद रहेगा। राजीव गांधी कृषक साथी, कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त किसान और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये उसका है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, ध्यान रखिएगा। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त किसान योजना, खेतिहर मजदूर की सहायता करना। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का 30वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का जो है वो जयपुर में किया गया। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहां किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा? तो जयपुर में। प्रश्न वापस पढ़िएगा। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी। वात्सल्य अभियान की थीम क्या है? अच्छा सवाल, ये तो आप पक्का याद कीजिएगा। एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर। वात्सल्य अभियान नाम से पता चल जाता है। वात्सल्य माता और बेटे का जो शिशु है उसका प्रेम होता है, जैसे एक शब्द में वात्सल्य कहते हैं। तो वात्सल्य एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर, याद रखना आप इसको। पोषण स्वराज अभियान निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित किया जा रहा है? करौली, अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर? तो पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा में संचालित किया जा रहा है। हाल ही में जयपुर में जिले में चलाए गए जागृत जयपुर अभियान का उद्देश्य क्या था? कुपोषण तथा एनीमिया उन्मूलन हेतु जागरूकता, महिला अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता, बालिका शिक्षा हेतु जागरूकता, प्लास्टिक कचरे बचने से जागरूकता? तो देखिए हाल ही में जागृत जयपुर, ध्यान रखिएगा, वापस पढ़िएगा आप। जयपुर जिले में चलाया गया है जागृत जयपुर। किससे संबंधित है? प्लास्टिक से जो कचरा है ना, उससे बचने की, प्लास्टिक से बचने, कचरे से बचने हेतु जागरूकता। इसको शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान डिजी फेस्ट जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा अपने आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत एनिमल आईसीयू नामक मोबाइल ऐप, बहुत अच्छा सवाल। अब ऐसा आ जाए कि एनिमल आईसीयू ऐप का संबंध किससे है? तो ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये वडेनट्स द्वारा विकसित किया गया है। मेरा पेड़ जो बांस के कपड़े से तैयार किया गया एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी पैड है, इनमें से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? कॉर्वस इंडिया ट्रेडर्स।
कॉर्वस इंडिया ट्रेडर्स। विशेषता क्या है? मेरा पेड़ जो बांस के कपड़े से तैयार किया गया है। कॉर्वस इंडिया ट्रेडर्स। राजस्थान में डीजी फेस्ट जयपुर में प्रदर्शित किए गए विस्फोट ड्रोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन है। ये अच्छा सवाल है। देखिए अभी सवाल आ सकता है कि स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन कौन सा है? तो ये आप विस्फोट ड्रोन याद रखिएगा। विस्फोट ड्रोन, स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन। अभियान प्रकाश ध्येय वाक्य क्या है? आओ चले प्रकाश की और बढ़े और पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए। कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए, और पुकार है बीकानेर का, शी है झुंझुनू का, ऑपरेशन अस्मिता है बूंदी का, उजा जालोर का नहीं है, ये गलत है। बाकी ये तीनों याद रखिएगा। पुकार है बीकानेर, शी है झुंझुनू और ऑपरेशन अस्मिता है बूंदी। पुकार है बीकानेर, शी है झुंझुनू, ऑपरेशन अस्मिता है बूंदी। सक्षम अलवर अभियान का उद्देश्य है। सक्षम अलवर उद्यान का उद्देश्य है दिव्यांगजनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। सक्षम अलवर अभियान, अलवर का उद्यान जो अभियान चलाया गया है, अभियान सभी राज्य जिलों में चलाया जा रहा है। तो एक ये अलग अलग सब अपने अपने जिले में अनुसार चला रहे हैं। तो इसमें सक्षम अलवर का अभियान है, उसका जो दिव्यांगजनों के कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैप सेंटर हेतु कितने वर्षों के लाइसेंस प्रदान किया गया? तो उत्तर है 10 वर्ष। भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम निम्न में से किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया? उत्तर है सवाई माधोपुर। मिशन कोटड़ा निम्न में से कौन सा जिले से संचालित किया गया? उदयपुर में। RCET की स्थापना निम्न में से कौन से स्थान पर की गई? तो जयपुर से। राजस्थान में क्षय रोग से उन्मूलन हेतु कौन से वर्ष तक समय निर्धारित किया गया है? 2025 तक, याद रखिएगा 2025 तक। और निश्चय कुछ ऐसा है, वो कार्यक्रम भी चल रहा है इसका। अम्मा कार्यक्रम का संचालन निम्न में से कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तर है महिला व बाल विकास विभाग द्वारा। माटी परियोजना का संचालन निम्न में से कौन से जिले से किया जा रहा है? तो बीकानेर। माटी परियोजना बीकानेर। मिशन 392, मिशन तहसील 392 कार्यक्रम का शुभारंभ निम्न में से कौन से संभाग से किया गया है? भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। उत्तर है बीकानेर। याद रखना, मिशन तहसील 392 392 बीकानेर से, बीकानेर संभाग से। अब ये इसका सीधा उत्तर बताएंगे आपको। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों का भ्रमण कराना। देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों का भ्रमण कराना। हाल ही में लॉन्च की गई पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? 716। 716। डॉटर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है? महिला व बाल विकास बाल अधिकारिता निदेशालय, बीकानेर जिला प्रशासन, वेदांता, बीकानेर पुलिस तथा मरुशक्ति। तो बीकानेर पुलिस व मरुशक्ति। डॉक्टर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम। हाल ही में राज्य सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा जारी किए गए बालिका फ्रेंडली पंचायत में किस वैश्विक संस्था को सहयोग प्रदान किया? UNFPA। इंदिरा गांधी रसोई योजना के राज्य में सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि 17 रुपए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एडिशन का आयोजन हाल ही में जयपुर में समय। यह आयोजन भारत सरकार के किस विभाग द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया। कौन सा? स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन। वापस इसका प्रश्न आया है, स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन हेतु निम्न में से किसे नोडल सेंटर बनाया गया? आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जयपुर। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव कौन सा संस्करण? 73वां। ध्यान रखिएगा साथियों, 73वां। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवासीय योजना के तहत दिए जाने वाले फ्लैट्स का निर्माण किया जयपुर में। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के संबंध में कौन सा असत्य कथन? सत्य देखिए कौन सा असत्य तो बता देंगे आपको। मिशन बुनियाद कार्यक्रम 5 सितंबर 2022 से इसे प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ किया गया। सही है। इस कार्यक्रम को चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन तथा केवली एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा सहयोग प्राप्त है।
दिसंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के 6 जिलों में लागू किया गया। सही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना कराने तो पहली ट्रेन कहां से रवाना हुई? जयपुर से रवाना हुई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई। इसके तहत प्रदेश के सभी महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन के साथ 3 वर्ष के लिए निःशुल्क इंटरनेट सेवा भी प्रदान की जाएगी। इस योजना पर प्रति वर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए व्यय होगी। तो साथियों देखिए 22-23 में घोषणा की गई। सही है। स्मार्टफोन 3 वर्ष का नेट भी दिया जाएगा और योजना 2500 करोड़ लगभग हो गई। सही है। सभी महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। नहीं है, एक लगभग वो जो मुखिया है उनको दी जाएगी। ये गलत था। अगला सवाल देखिए। मेडिटेरियम वेलनेस सेंटर को स्थापना निम्न में से कौन से जिले में किए जाने की मंजूरी दी गई है? तो उत्तर है राजसमंद। RCET का उद्घाटन कब किया गया? 20 अगस्त 2022। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर में किस वैश्विक संस्था ने सहयोग किया? फर्स्ट ग्रेड में आया था। विश्व बैंक, IMF, यूनिसेफ, यूनेस्को। उत्तर है यूनेस्को। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर में यूनेस्को ने सहयोग किया। निम्न में से किस संस्था की सिफारिश पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग टाउनशिप विकसित की जाएगी? अच्छा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड। ध्यान रखिएगा साथियों, किस संस्था के सिफारिश से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग टाउनशिप विकसित की जाएगी? संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन निम्न में से कौन सा विभाग कर रहा है? सामाजिक व न्याय व अधिकारिता विभाग, देव विस्तार विभाग राजस्थान, पर्यटन विभाग, कला व संस्कृति। उत्तर है देव विस्तार विभाग राजस्थान। याद रखना आप साथियों, देव विस्तार विभाग राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जवाहर कला केंद्र, तारामणि फाउंडेशन, रविंद्र मंच, ए बी दोनों। तो उत्तर है ए बी दोनों। मतलब कौन कौन होगा? जवाहर कला केंद्र और तारामणि फाउंडेशन, इन दोनों द्वारा जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा, पहला, दूसरा, 11वां। उत्तर है पहला। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राजस्थान के ग्रेडिंग के कौन से लेवल में शामिल किया गया? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4? उत्तर है लेवल 3। वापस प्रश्न आपको पढ़ के बता देता हूं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राजस्थान के ग्रेडिंग में कौन से लेवल में शामिल है? लेवल 3 में। अगला प्रश्न देख लेते क्या है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI वर्ष 2019-20 में जो कि जून 2022 को जारी किया गया, किस श्रेणी में राजस्थान ने देश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? लर्निंग आउटकम व गुणवत्ता। लर्निंग आउटकम व गुणवत्ता। आ सकता है सवाल। जिलों हेतु जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGID जो कि संयुक्त रूप से वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 19-20 हेतु जारी किया गया, उत्कृष्ट श्रेणी में राजस्थान कौन से जिलों को शामिल किया गया? सीधा उत्तर बता हूँ, सीकर, झुंझुनू और जयपुर। ध्यान रखना साथियों, आप इसको रट लेवे। सीकर, झुंझुनू और जयपुर जो PGID जो संयुक्त वर्ष रूप से 18-19-20 का जारी किया है, उत्कृष्ट श्रेणी में राजस्थान में किन जिलों को शामिल किया गया? जो उत्कृष्ट श्रेणी है मतलब सबसे टॉप श्रेणी, उसमें सीकर, झुंझुनू और जयपुर को शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, जिसके शॉर्ट में NS कहते हैं, के अनुसार तीसरी व पांचवी कक्षा के बच्चों में गणित विषय के राजस्थान देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान प्राप्त किया।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों में ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किया? साथियों ऐसा ये पूरा छपा था फर्स्ट ग्रेड में, जो पहला जीके का पेपर था ना, उसमें प्रश्न ऐसा कैसा प्रिंट हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम। हो सकता है वहीं से इन्होंने प्रिंट किया या फिर उनके जो पहले से इन्होंने बना दिया हो कलाम वालों ने, कोचिंग संस्थान कलाम अकेडमी ने, इन्होंने अच्छे सवाल दिया है और इसमें सवाल आने की पूरी संभावना है। इसको हम आपको लगातार करवा रहे हैं, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, जुड़े रहिए और हम लगातार आपको ये प्रश्न करवाते रहेंगे। हो सकता है, देखिए इतना लगभग कितने पेज है, 100 से ज़्यादा पेज है लगभग, हर पेज में 3 4 प्रश्न है, मतलब 800 प्रश्न 700 प्रश्न हो गए, आराम से आपका पूरा जीके एक साल का हो जाएगा। तो देखिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो कितने आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किया है? 37। हाल ही में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जीवन प्रत्याशा पर एक रिपोर्ट संक्षिप्त जीवन तालिकाएं 2015-19 जारी की गई। उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-19 के दौरान जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69 वर्ष। भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के तहत राजस्थान किस श्रेणी में शामिल किया गया है? एस्पाइस श्रेणी। ये भी सवाल आया था, ये सवाल आया था फर्स्ट ग्रेड में और शायद सेकंड ग्रेड में भी आया था। एस्पाइस श्रेणी में राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने में कितनी आसानी है, उसमें एस्पाइस श्रेणी में शामिल किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में राजस्थान कौन सा स्थान है? 11वां, 17वां, 16वां, 12वां? उत्तर है 17वां। ध्यान रखना साथियों आप, नीति आयोग द्वारा जो जारी है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, उसमें राजस्थान का 17वां स्थान है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में राजस्थान कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, तीसरा, 7वां, 10वां? तो साथियों 10वां स्थान प्राप्त किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के तहत। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो प्रथम स्थान पर राजस्थान है हमारा राजस्थान। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट नेस्टा लिखा हुआ है रिपोर्ट 2021 में सेवा पोर्टलों के उपयोग में ग्रुप बी के राज्यों के अंतर्गत राजस्थान कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। जैविक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? 17वें, 12वें, 5वें, दूसरे? तो दूसरे स्थान पर। वापस प्रश्न पढ़ लीजिए, जैविक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर दूसरे स्थान पर। राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिलों को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? बांसवाड़ा, सीकर, करौली, झुंझुनू? तो उत्तर है करौली। राजस्थान सरकार प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों के एक अम्ब्रेला एक्ट लाने जा रही है। अच्छा सवाल है, जिससे राज्य के विश्वविद्यालय कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इस तरह एक्ट लाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो ये तीसरा राज्य होगा। कौन सा है? अम्ब्रेला एक्ट। अब ऐसा सवाल आ सकता है कि अम्ब्रेला एक्ट किससे संबंधित है, तो आप भी बता दीजिएगा। विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के राज्यपाल की भूमिका में संबंध में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये पहला स्थान प्राप्त है स्वास्थ्य बीमा का कवर देने के मामले में। टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी के संबंध में असत्य कथन बताई। ये प्रदेश का चौथा रिजर्व, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ये तो बूंदी जिले में, ये भी सही है। मेज नदी इस रिजर्व से गुजरती है, बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गलत है, रणथंभौर है दूसरा।
देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर, ये सवाल आया था सेकंड ग्रेड में शायद। देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर, ये जैसलमेर में स्थित है। हाल ही में जयपुर के एसएमएस चिकित्सालय में आईपीडी टावर का शिलान्यास किया गया। इस टावर के आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रप्रकाश द्विवेदी। चंद्रप्रकाश द्विवेदी तो साथियों पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी ना, उसके डायरेक्टर है, ये अलग है। अनूप बर्तनिया है, अनूप बर्तरिया, ध्यान रखिएगा साथियों। जो एसएमएस चिकित्सालय आईपीडी टावर का शिलान्यास किया, आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने तथा मृदा संरक्षण तो निम्न से किस समूह के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया? केन ऑयल एंड गैस, ईशा आउटरीच, वेदांता समूह, एलएनटी। देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मरुस्थली को रोकने के लिए तो ईशा आउटरीच। सौ फीसदी सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन। 100% सौर ऊर्जा संचालित होने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन श्री गांधीनगर जयपुर, फलोदी जोधपुर, डकनिया तालाब कोटा, दुर्गापुरा जयपुर। उत्तर है गांधीनगर जयपुर, गांधीनगर जयपुर। देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम सीसीटीएनएस के माध्यम से मामले दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर है राजस्थान। राजस्थान का डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के साथ पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया। हाल ही में, ये अच्छा सवाल है, हाल ही में मियाँ के बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया। ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। तो उत्तर है बाड़मेर। हाल में ही रेलवे बोर्ड द्वारा वंदे भारत ट्रेन के विकास, अपग्रेड व मेंटेनेंस हेतु राजस्थान के 5 कोचिंग डिपो की मंजूरी दी गई है। कौन से, इसमें कौन सा जो शामिल नहीं है? देखो, जयपुर है, जोधपुर है, गंगानगर है, बीकानेर नहीं है। हाल ही में राजस्थान में 8 रेलवे स्टेशन को भोपाल स्थित रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, अबू रोड भी है, पाली भी शामिल है, उदयपुर भी शामिल है, हनुमानगढ़ इसमें शामिल नहीं है। तो तीन तो याद रखिए, अबू रोड, पाली और उदयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा हाल ही में इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स के साथ एएल रूट सर्वर स्थापित करने हेतु समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है। एल रूट सर्वर स्थापित कर, देखिए सीधा सवाल ये होगा, एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य। साथियों, थोड़े बड़े बड़े सवाल है, विस्तृत सवाल है, अच्छे सवाल है। देखिए, अब सरल सवाल आने बंद हो गए हैं, साधारण जीके तो आते नहीं है, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, क्योंकि अब देखिए, कार्य नौकरी प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हो सकता है थोड़े विस्तृत सवाल है, लंबे सवाल है, पर कलाम कोचिंग द्वारा जारी किए गए तो अच्छा हो सकता है प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। स्टार्टअप रिवर बीन का संबंध निम्नलिखित से है: जैविक खेती, सौर ऊर्जा, नदियों का आपस में जोड़ने से, नदियों से गंदगी हटाने से। तो नदियों से गंदगी हटाने, स्टार्टअप रिवर बीन। पुस्तक उजाले की ओर का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था के सहयोग से किया गया? यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व बैंक, आईएमएफ। उत्तर है यूनिसेफ। लव कुश वाटिका का उद्देश्य है बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकसित करना। ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया जयपुर में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में राजस्थान द्वारा नीति आयोग के साथ वुमन
एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम WEP साझेदारी की, ऐसा करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना? ये पहला राज्य बना, नीति आयोग के साथ किया गया है, तो पहला राज्य बना। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निम्न में से कौन से महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई? छावंड में, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, छावंड में बनाने की घोषणा की गई। हाल ही में किसान उत्पादन संगठन FPO और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों CBBO के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। हाल ही में DRDO द्वारा पिनाका MK1 रॉकेट, ये सवाल आया था, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। दोनों परीक्षण राजस्थान में किस स्थान पर किए? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। उत्तर है जैसलमेर में ये दोनों किए। सीधा याद रखिएगा, DRDO द्वारा किया गया पिनाका MK1 बाड़मेर में। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन समिति नियमों के तहत 3 समितियों का गठन किया गया। इनमें से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया, श्री गुलाब चंद जी कटारिया। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया। इसमें कुल कितने सदस्य हो गए? तो देखिए, सदस्य सचिव सहित कितने हो गए? तो 7 हो गए, ऐसे 6 पर सचिव सहित 7। पंकज मित्तल द्वारा पदभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संभाजी शिवाजी शिंदे, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, कुलदीप माथुर, सुबा मोहता। तो उत्तर है जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, पंकज मित्तल द्वारा पदभार ग्रहण करने से पहले। इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में राजस्थान की किस छात्र छात्रा को चुना गया? शौर्य यादव, इसरो द्वारा युविका 2022 कार्यक्रम में। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल मामे खान ने रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व किया। ये राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? बाड़मेर, जयपुर, टोंक या तो जैसलमेर से। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के सूत्रधार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का हाल ही में जयपुर में निधन हो गया। जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा। तो करौली में हुआ था। हाल ही में राजस्थान के दिल की धड़कन रहीस भारती शीर्षक से पुस्तक का विमोचन पेरिस बुक फेयर में किया गया। रहीस भारती का संबंध राजस्थान किस जिले से? धड़कन रहीस भारती सीकर, अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर। तो सीकर से संबंध है। जयपुर के मूर्तिकार अशोक गौड़ द्वारा बनाए गए स्कल्पचर को राष्ट्रीय सीमा शुल्क व GST राष्ट्रीय संग्रहालय गोवा में स्थापित किया गया। ये स्कल्पचर कहाँ के पत्थर से बनाया गया? बकराना, किशनगढ़, धौलपुर या बैसलाना। तो बैसलाना के पत्थर से बनाया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया सूची के 7वें संस्करण में राजस्थान से किसे शामिल किया? बतुल बेगम, सैली गर्ग, गीता समोता, उर्मिला जोजी। उत्तर है सैली गर्ग को। निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल क्या कहते हैं सम्मानित किया गया है? निरूपेश कुमार, कर्नल भूषण सिंह, अनूप बरतरिया, बसंत कुमार रैप्सवाल। तो बसंत कुमार रैप्सवाल क्या किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित किया गया है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चौथे संस्करण, अब जो चौथा संस्करण हुआ है वो हरियाणा में हुआ था शायद, मुझे याद आ रहा है क्योंकि फेस्टिवल में सवाल आया था। सीधा आपको बता देते कि कौन सा राजस्थान ने कौन सा था 10वां स्थान प्राप्त किया, ध्यान रखिएगा। जून 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले ईशा गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, रोड साइकिलिंग, जूडो, बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग से है। किसका संबंध? ईशा गुर्जर का। स्वर्ण पदक जीता था खेलो इंडिया में। देवास में आयोजित नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप 2022 में निम्नलिखित में से किसे फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीती? तनुश्री भारद्वाज। एशियाई कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। ब्राजील में आयोजित 24वें समर
क्या कहते हैं ओलंपिक का ये डेफलिम्पिक है में अभिनव शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक जीते। डेफलिम्पिक में अभिनव शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक जीते, एक कांस्य पदक हासिल किया। इस संबंध किससे है? कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, निशानेबाजी। तो बैडमिंटन। चेन्नई में आयोजित 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान कितने पदक प्राप्त किए? 11 पदक प्राप्त किए। फ्रांस के चैत्ररॉक्स में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में अवनी लेखरा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 2। फ्रांस के चैत्ररॉक्स में आयोजित।